नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत करता हूं। उस सुंदर सरोवर में स्नान करने के बाद युधिष्ठिर लोमस ऋषि के साथ आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। कुरुक्षेत्र का जो द्वार कहा जाता है, प्लक्ष प्रस्रवण नामक सरस्वती तीर्थ है, यहाँ आकर के पहुंचे हैं। यहाँ पे ययाति, नहुस और सभी श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजाओं ने आकर के अपनी तपस्याएं की हैं। इसका उल्लेख लोमस ऋषि करते हैं और ये कहते हैं कि ये स्थान ऐसा है जहाँ सिर्फ एक ही रात्रि निवास करना चाहिए। अगर दूसरी रात्रि कोई निवास करता है ना, तो उसको दुष्फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ हम एक ही रात्रि रुकेंगे और फिर यहाँ से आगे चले जाएंगे। कहते हैं कि अत्रैव नाहुसो राजा राजन क्रतु अभिरिष्टवान ययाति बहुरत्नौघैर यत्रेंद्रो मुदमभ्यगात। ये वो स्थान है जहां नहुस के पुत्र ययाति ने बड़े ही श्रेष्ठ यज्ञ करके इंद्र को आनंदित किया था, इंद्र को प्रसन्न किया था। महाराज भरत ने भी अत्र वै भरतो राजा राजन कृतुभिरिष्टवान, उन्होंने भी यहाँ यज्ञ किए थे। भाई कुरुक्षेत्र है, हस्तिनापुर के पास है, तो हस्तिनापुर के जो भी राजा हुए हैं उन्होंने यहाँ पे विविध यज्ञ आगाद किए हैं। उसका वर्णन लोमस ऋषि करते हैं और फिर बहुत सारे तीर्थों का वर्णन करते करते वो उसी नर राजा की कथा सुनानी शुरू करते हैं। युधिष्ठिर से कहते हैं कि किस प्रकार से जिज्ञास मानव वर्दो महात्मन उसी नरम इंद्र शेना कपोतोग्निर भूत्वा जगने अभिजगमतो। ये उसीनर इतने उत्तम राजा थे कि इनके गुण धर्मों को जानने के लिए, इनकी श्रेष्ठता की परीक्षा लेने के लिए स्वयं इंद्र जो है वो बाज बने थे और अग्नि जो है वो कबूतर बन के आए थे और उन्होंने इनकी परीक्षा ली थी। आप जानते हैं कि युधिष्ठिर से तो रहा नहीं जाता है। वो तुरंत पूछते हैं कि महाराज ये कथा हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। तो एक बार की बात है कि एक कबूतर आगे आगे उड़ रहा है और उसके पीछे एक बाज पक्षी उसके ऊपर आक्रमण करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कबूतर जो है वो बाज का शिकार है, बाज उसको मारेगा तो खा जाएगा। ऐसे में वो कबूतर जो है, ये जो महाराज उसी नर हैं उनकी गोद में जाकर के बैठ जाता है। वो शेन, वो बाज पक्षी जो है उनके पास जाकर के कहता है कि ये मेरा शिकार है, ये मेरा भोजन है, आप इसको मुझे दे दीजिए। राजा कहता है कि भाई जिस प्रकार से ये आकर के मेरी गोद में बैठा है, इससे भले ये मुख से नहीं बोल रहा है, लेकिन संत्रस्त रूपस्त्राणार्थी त्वत्तो भीतो महाद्विजय मत्स्यकाश अनुप्राता प्राणकृतनु अयम द्विजा। अरे ये पक्षी, हे पक्षीराज, ये पक्षी जो है जैसे मेरी शरण में आया हो, अपने प्राणों की रक्षा चाहता हो, आपसे मैं इसकी रक्षा करूं इस अभिलाषा के साथ मेरे पास आया है, तो मैं ऐसे में इसको आपके हवाले नहीं कर सकता। प्रस्पंदमाना संभ्रांतः कपोतः शेन लक्षिते। इस समय वो कांपता हुआ कबूतर जो है वो बाज पक्षी की तरफ देखता है, जैसे महाराज उसी नर से ये कह रहा है कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करो, आप इसकी बातों में नहीं आ जाना, नहीं आप इसकी बातों में आकर के आप मुझे इसको दे दें, तो ऐसा मत कर दीजिएगा। वर्णन करते हैं महाराज औसीनर उस बाज से कहते हैं, यो ही कश्चित द्विजान हन्यात गांवा लोकस्य मातरम। जो किसी ब्राह्मण को मारता है या जो लोक माता ऐसी गाय की हत्या करता है, शरणागतम त्यजते तुल्यते साम ही पातकम, या कोई शरणागत किया परित्याग करे, इन सबको एक समान पाप लगता है। इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूं, मैं इसको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता हूं। तब वो शेन, वो बाज कहता है, आहारात सर्वभूतानि संभवन्ति महीपते आहारेण विवर्धन्ते तेन जीवन्ति जंतवः। हे राजन, आहार से ही सभी प्राणियों का लालन पालन होता है। अगर भोजन नहीं करे तो ये संसार चल ही नहीं सकता है।
समस्त सृष्टि आहार से अभिवृद्धित होती है, उसी से सारी सृष्टि का लालन पालन होता है और उसी से सारे जीव जिंदा रहते हैं। और ये मेरा आहार है। आप कह रहे हैं कि मैं इसका परित्याग कर दूं? अरे आपको मालूम है कि अगर मैं इसका परित्याग कर दूंगा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। भक्ष्याद वियोजित स्याद्ये मम प्राणान विषांपते। हे राजन, आप मेरे प्राणों के लेने वाले बनेंगे, क्योंकि आप इसको मुझे नहीं देंगे, मुझे भोजन नहीं मिलेगा, और मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। विसृज्य काय मेष्यन्ति पंथानम अपतो भयम्। ठीक है, मैं मर जाऊंगा, मुझे तो इससे कोई भय नहीं है, लेकिन प्रमृते मयि धर्मात्मन पुत्र दारादि नंक्षति। मैं मरूंगा तो मेरी पत्नी, मेरे पुत्र सभी मृत्यु पाएंगे। तुम एक कबूतर के तो प्राण बचा लोगे, लेकिन रक्षमाणा कपोतम तुम बहुन प्राणान न रक्षसी। तुम बहुतों के प्राणों की रक्षा नहीं करोगे। देखिए, बाज का कहना बिल्कुल सही है कि आप इस एक के प्राण तो बचा लोगे, लेकिन इसके प्राण बचने से मैं मरूंगा, मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार मरेगा। आपने कभी विचार किया है कि आप एक के प्राण बचाने में कितनों के प्राण लेने के लिए तैयार हैं? धर्मम यो बाधते धर्मो न स धर्मा कुधर्मतः। हे राजन, वह धर्म नहीं हो सकता है जो दूसरे के धर्म में बाधा पहुंचाए, वो तो कुधर्म है। देखिए, ये कपूत मेरा भक्ष्य है, ये मेरा भोजन है। आप अपने धर्म का पालन करने के चक्कर में मेरे धर्म की हिंसा कर रहे हैं। जो दूसरे के धर्म को बाधा पहुंचाए वो धर्म नहीं हो सकता है, वो कुधर्म है। आप सिर्फ इस संदर्भ में मत जाइएगा, ये हर बात को लागू पड़ेगा। वो धर्म नहीं हो सकता है जो दूसरे के धर्म को पीड़ा पहुंचाए। अविरोधात् तु यो धर्मा सा धर्मा शक्ति विक्रमा। जिस धर्म में किसी का विरोध नहीं हो, सच्चा धर्म तो वही धर्म है। देखिए, ये है हमारे सनातन धर्म की शिक्षा। अन्य धर्मों में अगर ये कहा जाता है कि दूसरों के धर्म बेकार हैं, दूसरों के धर्मों का हनन करना चाहिए, तो हमारा धर्म इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये जो हमारी भावना है ना, यही सनातन धर्म की मूली है। यहां भले बाज पक्षी के मुख से या बाज पक्षी के रूप में इंद्र कह रहे हों, लेकिन शिक्षा बहुत बड़ी है। जो दूसरों के धर्म को बाधा पहुंचाए वो धर्म नहीं हो सकता, वो कुधर्म होता है। जो किसी का विरोध ना करे, किसी धर्म का जो विरोध नहीं करता है, वास्तविक और सत्य धर्म तो वही है। गुरु लाघव मादाय धर्माधर्मम विनिश्चय। आप देख लीजिए, एक कबूतर के प्राण बचाएंगे, आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन हम सब मर जाएंगे, आपको पाप लगेगा। तो इसमें क्या छोटा है, क्या बड़ा है, किसमें कम पाप है, किसमें अधिक पाप है, इन सब का विचार करके, धर्म अधर्म का निश्चय करके जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए। बड़ी समझदारी के साथ यहां जो बाज है वो महाराज उसी नर को समझा रहा है, लेकिन महाराज अपने धर्म पे और अपने निर्णय पे बिल्कुल दृढ़ हैं। वो कहते हैं कि चलिए, आपको इसके बदले में, क्योंकि मेरी शरण में आया है और शरण में आए का परित्याग नहीं किया जा सकता है, आहारार्थम समारंभ स्तवचायम बिंदु। इस पक्षी के बदले में आपको आहार चाहिए ना, मैं आहार का इंतजाम करवाता हूं। मैं आपको विनेमम पक्षिणम शेनम शरणार्थिम असागत। ये मेरी शरण में आया है, इसको छोड़ करके आप जो भी भोजन चाहें, वो हर प्रकार का भोजन मैं आपको करवाने के लिए तैयार हूं। आपको जिस प्राणी का मांस खाना हो, शक्यम अपि अन्यथा कर्तुम आहारोप्यधिकस्त्वया। इस कबूतर को खाने से तो आपको बहुत थोड़ा मांस मिलेगा, मैं आपको इससे ज्यादा मांस देता हूं। गो वृषो वा वराहो वा मृगो वा महिषोपि वा। गाय का, बैल का, वराह का, मृग का, भैंसे का, जिसका चाहिए
कांक्षसी यच्चान्यम इह कांक्षसी, या और जिसका मांस आपको चाहिए वो मैं आपको दिलवाता हूं, लेकिन ये चूंकि मेरी शरण में आया है इसलिए इसका परित्याग करना ये मेरे लिए योग्य नहीं है। मैं आपको भूखा भी नहीं मारना चाहता हूं, लेकिन इसका परित्याग नहीं कर सकता। तब वो शेन कहता, ना वराहम न चो क्षाणम ना मृगान विविधांस तथा, मुझे वाराह नहीं चाहिए, मुझे और किसी पशु पक्षी प्राणी का मांस भी नहीं चाहिए, मेरा तो अधिकार इसके ऊपर है। यस तुम्हें देव विहितो भक्षा क्षत्रिय पुंगवा, देव ने विधान बना करके इसको मेरा शिकार बनाया था, मैं बिल्कुल इसको अपने शिकंजे में लेने की तैयारी में था, और ये आपकी गोद में बैठ गया है इसलिए आप इसके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। मेरा भोजन तो ईश्वर नियुक्त यही है, इसके बदले में आप और किसी भोजन की बात करें, ये मुझे नहीं चलने वाला है। तब उसी नर कहता है, आत्मनो मांस मुत्कृत्यम कपूतम तुलया धृतम, ठीक है आप और किसी का मांस नहीं खा सकते हैं ना, ये मेरी गोद में बैठा है, मैं इसके बदले में अपने मांस को देता हूं। जितना इस कबूतर का मांस है ना, इतना मेरे शरीर का मांस मैं आपको दे रहा हूं, तब तो आपको तृप्ति हो जाएगी। शेन ने कहा कि हां ये शर्त मुझे मंजूर है। भाई शरणागत की रक्षा आप कर रहे हैं तो अपने मांस से कीजिए, किसी और का मांस देकर के क्यों कर सकते हैं आप। राजा कहता है, अनुग्रह मन्ये शेन यन्मा भी आचसे तस्मात् यदि प्रदास्यामि स्वमांसम तुलया धृतम, ठीक है आप कह रहे हैं तो इसी प्रकार से होगा, मैं अपना मांस आपको दे रहा हूं। और इतना कहने के बाद एक तराजू मंगवाते हैं, तराजू पे एक तरफ उस कबूतर को बिठाया जाता है, दूसरी तरफ महाराज उसीनर जो है अपनी जांघ से मांस का टुकड़ा काट के सबसे पहले रखते हैं कि भाई इतना ही टुकड़ा, तो इस कबूतर का मांस इतना ही होगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। अपना एक हाथ काट के रख देते हैं, जितना जितना मांस रखते चले जाते हैं, लेकिन वो कबूतर, क्योंकि वो कबूतर था ही नहीं, स्वयं अग्निदेव परीक्षा लेने के लिए आए हैं, तो एक के बाद एक टुकड़ा जो है वो व्यर्थ होता चला जाता है। काट के हाथ रख दिया वो भी व्यर्थ हो गया। महर्षि वेदव्यास इस कथा का वर्णन करते हैं, ध्रियमाणा कपूतस्तु मांसे ना अतिरिच्यते, कितना भी मांस रखते चले जा रहे हैं लेकिन वो कबूतर के वजन के बराबर हो ही नहीं रहा है। पुनश्चोत्कृत्य मांसानी राजा प्रादाद उसी न रहा, एक के बाद एक टुकड़ा काट काट के अपने शरीर से रखते जाते हैं, लेकिन उसका वजन पूरा नहीं होता है। न विद्यते यथा मांसम कपोतेन समम धृतम, चाहे जितना मांस रख दो लेकिन वो मांस उस कबूतर के बराबर नहीं हो पा रहा है। तब स्वयं महाराज उसी नर उस तराजू के ऊपर बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि इस कबूतर को छोड़ करके मेरा संपूर्ण शरीर जो है इसका आप भोग कर लीजिए। तब वो बाज जो है, जो इंद्र थे, वो स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं, यत्ते मांसानि गात्रेभ्या उत्कृतानि विषामपते, हे राजन आपने अपने शरीर से ये जो मांस काटा है ना, ये मांस नहीं काटा है, ये आपकी कीर्ति है। ये कथा जब तक इस संसार में व्याप्त रहेगी तब तक लोगों को तो प्रेरणा देगी ही, लेकिन जब तक मनुष्य इस कथा को कहते और सुनते रहेंगे, आप हमेशा इस कीर्ति के साथ शाश्वत लोक में विद्यमान रहेंगे। तो जीवन में कई बार ऐसा अवसर आ सकता है जब आप भी ऐसी किसी समस्या में पड़ जाएं। ध्यान दीजिए, उस कबूतर के बदले में दिया जाने वाला किसी अन्य प्राणी का मांस किस प्रकार से न्याय था। अगर मैं उसके प्राणों की रक्षा कर रहा हूं तो मेरा मांस ही उसका बदला हो सकता है। ये बिल्कुल सही निर्णय था। और इस निर्णय पे जब राजा अडिग रहते हैं और वो इस चीज के लिए सम्मत होते हैं, जब वो इस प्रकार से कार्य करते हैं, तो उनको वो सफलता मिलती है जिसकी की कल्पना नहीं की जा सकती है। इंद्र कहते हैं, उसी नरोपि धर्मात्मा धर्मेणा वृत्ति रोदसी विभ्राजमानो वपुराप्यो रुरोह त्रिविष्टपम। हे राजन, आप इस लोक में जब तक रहेंगे
अत्यंत आनंद और सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेंगे। महाराज उशीनर इस पृथ्वी पे तरह तरह के सुखों को भोगते हुए अंत में उस स्वर्गलोक में जाते हैं जहां से उनको वापस आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके, जब पुण्य क्षीण होते हैं तब मृत्युलोक में आना पड़ता है। लेकिन उनका ये कर्म ऐसा है कि उनके इस कर्म का कभी क्षय हो ही नहीं सकता है। हमारे पूर्वजों ने ये कथाएं कही हैं, सुनी हैं, हम इस कथा को कह रहे हैं। आपने बाल पुस्तकों में इस कथा को सुना होगा। और जब तक महाराज उसीनर का ये चरित्र, ये कथा प्रसंग, ये उनकी दान धर्मिता संसार में विख्यात रहेगी, तब तक वो उसी प्रकार से स्वर्ग के अधिकारी बने रहेंगे। क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि इस पृथ्वी पे जब तक व्यक्ति का दाता के रूप में नाम बना रहता है तब तक स्वर्ग का स्थान उसका सुनिश्चित बना रहता है। इसीलिए लोग बाग जब दान धर्म करते हैं, लोग कॉलेज बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, उसमें अपने माता पिता का नाम लिखवाते हैं या अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से बनवाते हैं, क्योंकि उनकी एक आकांक्षा होती है। शास्त्र ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति का नाम इस पृथ्वी पे कोई पुण्यात्मा के रूप में, दाता के रूप में लेता रहता है, उसको स्वर्ग का अधिकार बना रहता है। इसीलिए प्याऊ वगैरह बनती हैं, उस पर लोग अपने पूर्वजों के नाम लिखवाते हैं, अपने नाम से ऐसे श्रेष्ठ कार्य करते हैं जिससे उनका नाम इस संसार में लोग दाता के रूप में जानते रहें। और जब तक वो दानवीर के रूप में उनका नाम जाना जाता रहेगा तब तक वो स्वर्ग के अधिकारी बने रहेंगे। यही बात इंद्र ने यहाँ महाराज उसीनर से कही है। युधिष्ठिर को ये पूरी कथा सुनाते हुए महर्षि लोमस कहते हैं कि आप भी इन राजाओं की तरह धार्मिक बने और श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्यों करें। हम भी आपसे यही कहते हैं कि आप भी इन कथाओं को सुने और इनमें से कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपको स्वीकार करने की इच्छा होगी। जब आप इनका स्वीकार करेंगे तो आपका जीवन भी सुखी और समृद्ध बनेगा। धन्यवाद।